Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 15 जुलाई 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस क्वेश्चन का आंसर। तो प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य ने। अब शुरू करते हैं आज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रोको टोको अभियान चलाने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? आंसर है इसका मध्य प्रदेश। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको नाम से एक अभियान शुरू करेगी। यह अभियान उन लोगों पर केंद्रित होगा जो मध्य प्रदेश राज्य में मास्क नहीं पहन रहे हैं। राज्य में रोको टोको अभियान को चुनिंदा संगठनों द्वारा स्वेच्छा से चलाया जाएगा। राज्य भर में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है, इसलिए इस अभियान के तहत स्वयं सेवकों को उन लोगों को मास्क प्रदान करने का काम सौंपा जाएगा जिन्होंने इसे सार्वजनिक स्थानों पर नहीं पहना है, और उस व्यक्ति से मास्क की कीमत के एवज में 20 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। इस अभियान के तहत राज्य भर के प्रत्येक जिले में स्वयं सेवकों के लिए संगठनों का चयन करने के लिए कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। अभियान के तहत मास्क शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जीवन शक्ति योजना शहरी महिलाओं के लिए अप्रैल 2020 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी जीवन शक्ति योजना। इसी के तहत स्वयंसेवकों या संगठनों को क्रेडिट पर प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने भारत में कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? आंसर है इसका 75,000 करोड़ रुपए। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने भारत के डिजिटीकरण कोष के लिए अगले 5 से 7 वर्षों में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। गूगल फॉर इंडिया इवेंट के अवसर पर संबोधित करते हुए श्री पिचाई ने कहा कि यह कदम भारत के भविष्य और इसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था में कंपनी के विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि इन निवेशों का जोर भारत के डिजिटीकरण के 4 प्रमुख क्षेत्रों पर रहे। इससे हर भारतीय के लिए स्वयं की भाषा में सस्ती और सुलभ जानकारी मिलेगी। भारत की अनूठी जरूरतों के लिए नए उत्पादों और सेवाओं का निर्माण होगा। डिजिटल परिवर्तन में लगे व्यवसायों को सशक्त बनाया जा सकेगा और शिक्षा और कृषि तथा स्वास्थ्य सेवा जैसे सामाजिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाया जा सकेगा। और ये समझौता भारत सरकार की तरफ से नरेंद्र मोदी और सुंदर पिचाई के मध्य हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता है? आंसर है लुइस हैमिल्टन। जानते हैं इनके बारे में प्रमुख बिंदु। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ब्रिटेन रेसर ने ऑस्ट्रिया में स्पीलबर्ग के रेड बुल रिंग में हुई स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। इसमें वॉल्टेरी बोटास मर्सिडीज फिनलैंड रेसर दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि मैक्स वेरस्टैपेन रेड बुल बेल्जियम रेसर तीसरे स्थान पर रहे हैं। यह साल 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की दूसरी रेस थी और स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स की पहली रेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIA ने वॉन करमन पुरस्कार 2020 में किसको देने के लिए चुना है? आंसर है इसरो चीफ डॉक्टर के शिवन को। जानते हैं इनके बारे में। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के शिवन को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IIA की ओर से वर्ष 2020 का वान करमन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
मिशन चंद्रयान 2 के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के सिवन एक हीरो की तरह बन के उभरे हैं। यह पुरस्कार अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है और इस अवार्ड का नामकरण थियोडोर वॉन कर्मन के नाम पर रखा गया था, जो एक शीर्ष एरोस्पेस वैज्ञानिक थे। इसरो चीफ के शिवन इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले तीसरे भारतीय हैं। के सिवन को यह पुरस्कार मार्च 2021 में पेरिस में प्रदान किया जाएगा और के सिवन से पहले 2 भारतीय वैज्ञानिक कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन और UR राव इस पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस तूफान के कारण न्यू जर्सी में मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन हुआ है उसका नाम क्या है? आंसर है फे तूफान। नेक्स्ट जानते हैं इसके प्रमुख बिंदु। न्यूयॉर्क में भारी बारिश के बीच उष्णकटिबंधीय तूफान फे के दस्तक से अमेरिका के न्यू जर्सी में दहशत व्याप्त है। तूफान के कारण न्यू जर्सी के कई इलाकों में भूस्खलन की प्राकृतिक घटनाएं हुई हैं। शुक्रवार को भारी बारिश और तूफान के कारण एहतियातन समुद्री तटों को बंद कर दिया गया। भारी बारिश के कारण शहर के कई मार्ग जलमग्न हो गए। न्यूयॉर्क शहर में शुक्रवार दोपहर भारी बारिश हो रही थी क्योंकि तूफान का केंद्र न्यूयॉर्क और पश्चिमी न्यू इंग्लैंड के ऊपर उत्तर की ओर था। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बिल डी ब्लासियो ने एक ब्रीफिंग में कहा है कि हम कुछ भारी हवाओं को चलने की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि शहर के कुछ हिस्सों में कुछ फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को आईटी संस्थानों द्वारा कौन सा अवार्ड देने की घोषणा की गई है? आंसर है एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना और अन्य फ्लैगशिप योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए तैयार की गई मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य को यह सम्मान देश के प्रतिष्ठित आईटी संस्थान एलिट्स टेक्नोमीडिया नई दिल्ली ने डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत प्रदान किया है। देश में 10 से 12 जुलाई तक 3 दिवसीय वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 10 जुलाई को नई दिल्ली में करते हुए छत्तीसगढ़ को ई सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीता है? आंसर है इसका NTPC ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। NTPC लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी ने कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता है। CII और ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार निरंतरता में उत्कृष्ट प्रथाओं की पहचान करते हैं और उन्हें पुरस्कृत करते हैं। देश में सस्टेनेबिलिटी की पहचान के लिए इसे सबसे विश्वसनीय मंच माना जाता है। NTPC हमेशा ही पावर स्टेशनों के आसपास अपने समुदायों के सतत विकास के लिए प्रयासरत रहता है। इसी कारण यह पुरस्कार इसको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम के लिंक वाले डेटाबेस तक पहुंचने के लिए NIT ग्रिड ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है NCRB। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड द्वारा राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स FIR
तथा चोरी के वाहनों पर केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। NAT ग्रिड वन स्टॉप डेस्टिनेशन के माध्यम से सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियों से डेटाबेस सूचनाओं को एकत्र कर उनका उपयोग करने तथा बैंकिंग और टेलीफोन विवरण से संबंधित डेटाबेस सूचनाओं तक पहुंचने सुनिश्चित करने के लिए एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म विकसित करने में मदद करेगा। ये कुछ इस टाइप का चेन हो सकता है और ये है वो सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 वायरस से कमरों को मुक्त करने के लिए एक यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को किस IIT संस्थान ने विकसित किया है? आंसर है IIT कानपुर ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। इमेजिनरी लेबोरेटरी IIT कानपुर ने शुद्ध स्मार्टफोन संचालित हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर नामक एक यूवी सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है। एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अपने स्मार्टफोन के जरिए उत्पाद के ऑन ऑफ गति और स्थान को दूर से ही नियंत्रित किया जा सकता है और कोविड-19 दूषित वस्तुओं और कमरों से लोगों में भी फैल रहा है, जिस कारण लोग ऐसी जगहों पर सांस लेने या किसी भी चीज को छूने से डरते हैं। इन जगहों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लिक्विड सैनिटाइजिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि केमिकल रिएक्शन होने का जोखिम है। इस कारण से IIT कानपुर ने इस शुद्ध नामक इस यूवी सैनिटाइजिंग उत्पाद का निर्माण किया है, जो कि कोविड-19 में बहुत ही सहायता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज नामक एक पहल की शुरुआत की है? आंसर है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत सभी शहर, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी और 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहर नए लॉन्च किए गए पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और साइकिल चलाने को बढ़ावा देने के लिए त्वरित समाधान प्रदान कर सकते हैं। और इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक नई पहल है। ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्मार्ट सिटी के लिए ये किया गया है और यह इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज लॉन्च हुआ है 10 जुलाई 2020 को। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब जानते हैं आज का बोनस क्वेश्चन। तो प्रश्न है, हाल ही में पोलैंड के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज का आपको मेरा क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसा लगा ये भी बताइएगा। और ये सारे ही क्वेश्चन आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी हैं, तो आप सभी मन लगा के अच्छे से पढ़िए, एक नोट्स बनाते चलिए, जिससे कि आपको हमेशा ही मदद मिलती रहे। थैंक यू, कल फिर मिलते हैं, बाय।